हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। दोस्तों, ये ब्रश कटर एसपी कंपनी का है। एसपी बैकपैक 2 स्टॉक ब्रश कटर। यह 2 स्टॉक बैकपैक ब्रश कटर मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा हुआ है JT35 2 स्टॉक ब्रश कटर। यह बैकपैक ब्रश कटर है एसपी कंपनी का, ASPEESP। दोस्तों, कस्टमर ने बताया यह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। चलिए हम डिटेल में चेक करेंगे इस मशीन में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कौन सा स्पेयर पार्ट्स डैमेज हो गया है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे। आपके पास 2 स्टॉक साइड पैक ब्रश कटर है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, या बैकपैक मशीन है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। यह वीडियो देखने के बाद आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है रिपेयरिंग करना। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले या रिपेयरिंग करने से पहले हम चेक करते हैं पेट्रोल टैंक में पेट्रोल। तो देखिए पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। 2 स्टॉक ब्रश कटर में पेट्रोल में 2T ऑयल मिक्स करना है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है तो स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन करके हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। देखिए चॉक लीवर का जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चॉक लीवर को लेकर लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए एयर फिल्टर कवर में ओपन लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ओपन लिखा हुआ है। देखिए चॉक लीवर जो है वो ओपन साइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यह है चॉक लीवर। चॉक लीवर अभी ओपन साइड है, मतलब मशीन चौक में नहीं है। यह ब्रश कटर अभी चौक में नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी ब्रश कटर चौक में नहीं है। ब्रश कटर स्टार्ट करके आप जब भी घास काटे, चौक में नहीं होना चाहिए ब्रश कटर। ये देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको 3 लाइन दिख रहा है। चॉक लीवर इसी साइड रहेगा, 3 लाइन में चॉक लीवर रहेगा। और जब भी आप मशीन स्टार्ट करके चलाएंगे, चॉक लीवर इधर ही रहेगा 3 लाइन में। 3 लाइन में चॉक लीवर है, मतलब ब्रश कटर जो है वो चॉक में नहीं है। तो अगर आप ब्रश कटर को चॉक में चलाएंगे तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा कार्बोरेटर। चलिए अब मैं आपको ब्रश कटर चौक में करके दिखाता हूं, चौक में किस तरह से करना है। और चौक में मशीन नहीं चलाना है, चौक में मशीन सिर्फ स्टार्ट करना है। अगर आपका ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप ब्रश कटर को चौक में स्टार्ट कर सकते हैं। चौक में ब्रश कटर नहीं चलाना है, सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो। देखिए यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, तो मैंने चौक लीवर को क्लोज साइड कर दिया है। तो अभी ब्रश कटर चौक में है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी आपको एन शेप में दिख रहा है, 3 लाइन आपको एन शेप में दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर एन शेप में आपको दिख रहा है। यह ब्रश कटर अभी चौक में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ब्रश कटर अभी चौक में है और चौक में ब्रश कटर नहीं चलाना है। अगर आपका ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप चौक में स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको चौक से हटा देना है। चौक में नहीं चलाना है। जब भी ये चलेगा ओपन में चलेगा, क्लोज में नहीं चलेगा। ब्रश कटर चालू करके आप जब भी चलाएंगे, घास काटेंगे, ओपन साइड होना चाहिए चौक लीवर। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी भी ब्रश कटर को स्टार्ट करने से पहले हमें प्राइम बल्ब को प्रेस करना पड़ता है। 4 से 5 बार प्रेस करना है प्राइम बल्ब को। प्राइम बल्ब को इस तरह से प्रेस करने पर आपको देखना है कि प्राइम बल्ब आपके मशीन का फटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। प्राइम बल्ब और फ्यूल पाइप दोनों में से कोई भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ है, कटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। यह ब्रश कटर का कंप्रेसर बहुत ही कम है, रिकॉइल स्टार्टर बिल्कुल फ्री आ रहा है। स्टार्ट ना होने पर हम चौक का इस्तेमाल करेंगे। चौक लीवर को हम चौक में करेंगे। अभी ब्रश कटर चौक में है, यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है। दोस्तों, यह ब्रश कटर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है और स्टार्टिंग का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। रिकॉइल स्टार्टर फ्री आ रहा है, खींचने पर ताकत नहीं लग रहा है। सबसे पहले हम एयर फिल्टर कवर को खोलेंगे, उसके बाद एयर फिल्टर को बाहर निकालेंगे। एयर फिल्टर कवर हमने खोल दिया है। ऑन ऑफ स्विच का वायर जो है हम उसे भी ओपन कर लेंगे। चलिए मैं आपको एयर फिल्टर निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए एयर फिल्टर कवर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। या 2 स्टॉक बैकपैक ब्रश कटर मशीन में एयर फिल्टर जो लगा हुआ है वह फोम का एयर फिल्टर है। यह एयर फिल्टर को आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। हर 10 घंटे में आपको क्लीन करना चाहिए एयर फिल्टर। ये देखिए ये एयर फिल्टर फोम का है और ये एयर फिल्टर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। ये एयर फिल्टर को हम पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं।
आपको हर 10 घंटे में साफ़ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए एयर फिल्टर। अब मैं टॉप कवर को बाहर निकालूंगा। टॉप कवर बाहर निकालने के बाद स्पार्क प्लग को खोलकर हम करंट चेक करेंगे, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए किसी भी ब्रश कटर में करंट आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर करंट नहीं आएगा तो ब्रश कटर स्टार्ट नहीं होगा। देखिए अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मैं स्पार्क प्लग को चेंज करूंगा, एक नया स्पार्क प्लग लगाऊंगा। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग में अगर करंट नहीं आ रहा है तो आप स्पार्क प्लग को चेंज करके देखिए। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करके देखना चाहिए इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल चेंज करने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आपको चेंज करके देखना चाहिए फ्लाई व्हील। 3 स्क्रू मैंने खोल दिया है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब मैं खोल रहा हूं 4 mm का एलेंकी बोल्ट। रिकॉइल स्टार्टर में 2 एलेंकी बोल्ट ऊपर में लगा हुआ है। यह दोनों एलेंकी बोल्ट को हम खोलेंगे 4 mm एलेंकी की मदद से। स्पार्क प्लग का जो कैप है उसे हम खींचकर बाहर निकालेंगे। स्पार्क प्लग का कैप ओपन करेंगे। स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा प्लग रेंज। प्लग रेंज की मदद से हम बहुत ही आसानी से स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। हर ब्रश कटर के साथ में मिलता है प्लग रेंज, आपको भी मिला होगा प्लग रेंज। प्लग रेंज की मदद से आप बहुत ही आसानी से स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए यह स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में देखना है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए स्पार्क प्लग में कार्बन लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपके ब्रश कटर मशीन का स्पार्क प्लग में इस तरह से कार्बन लगा हुआ है तो आप कार्बन को क्लीन कीजिए। स्पार्क प्लग में जो कार्बन लगा हुआ है उसे आप साफ़ कीजिए, कार्बन क्लीन होना चाहिए। टॉप कवर खुल चुका है। अब हम चेक करने वाले हैं स्पार्क प्लग में करंट। स्पार्क प्लग में करंट चेक करने के लिए स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाना पड़ता है और प्लग कैप में देख लीजिएगा स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए। इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसमें देख लीजिएगा स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए, वो प्लग कैप के अंदर रहता है। और प्लग कैप आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ देखिए यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है। इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। तो आप प्लग को जब भी लगाएं देख कर लगाएं, स्प्रिंग लगा हुआ होना चाहिए और प्लग जो है वो टाइट होना चाहिए। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाने के बाद स्पार्क प्लग टाइट होना चाहिए। चलिए करंट चेक करते हैं। स्पार्क प्लग को आप देखिए, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। स्पार्क प्लग को देखिए, करंट आ रहा है स्पार्क प्लग में। ध्यान से देखिए दोस्तों, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा यह स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। अगर आपके मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो आप एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है तो आप इग्निशन कॉइल को चेंज करके देखिए। देखिए दोस्तों बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्पार्क प्लग में करंट कम आता है, मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। अगर आपका ब्रश कटर स्टार्ट होकर बंद हो जाता है तो आप एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए, करंट कम आने पर ऐसा होता है। देखिए स्पार्क प्लग को मैंने दोबारा से लगाया है कंप्रेसर देखने के लिए और दिखाने के लिए। देखिए कंप्रेसर बहुत ही कम है तो हम इस मशीन का चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। कंप्रेसर कम होने पर रिंग, पिस्टन या सिलेंडर इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। अगर कंप्रेसर कम है तो आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। सबसे पहले हम कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालेंगे और कार्बोरेटर साइड से चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें 2 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा 4 mm का। 2 एलेंकी बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है 4 mm का। 4 mm एलेंकी लेकर हम दोनों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो कार्बोरेटर जो है वो बाहर आ जाएगा। कार्बोरेटर साइड से हम चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। अगर इधर से देखने में सही लगेगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, कार्बोरेटर साइड से देखने में बिल्कुल सही लगेगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, तो मैं चेक करूंगा साइलेंसर साइड से। साइलेंसर साइड से भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए यह है कार्बोरेटर गास्केट और कार्बोरेटर गास्केट इस मशीन का बिल्कुल सही है, कहीं पर भी फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज नहीं है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिएगा। कार्बोरेटर गास्केट बिल्कुल सही होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया गास्केट लगाइए। अब मैं इंसुलेटर को खोलकर बाहर निकालूंगा। इंसुलेटर को खोलकर बाहर निकालने के लिए 2 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा 4 mm का। 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। 4 mm एलेंकी लेकर आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। देखिए खुल चुका है, इंसुलेटर बाहर आ गया है। इंसुलेटर को बाहर निकालने के बाद हमें चेक करना है
इंसुलेटर कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। इंसुलेटर का जो गास्केट है वो बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए इंसुलेटर गास्केट। यह इंसुलेटर गास्केट बिल्कुल सही है। अब इंसुलेटर चेक करना है, बोल्ट को बाहर निकालिए और इंसुलेटर को चेक कीजिए। इंसुलेटर में जो भी डस्ट लगा हुआ है उसे क्लीन करके आपको चेक करना है। इंसुलेटर को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर ये कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, या तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा या तो स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। तो यह इंसुलेटर बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। इंसुलेटर बिल्कुल सही होना चाहिए। टूटा हुआ, फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया इंसुलेटर लगाइए। अब मैं साइलेंसर खोलकर बाहर निकालूंगा। साइलेंसर खोलकर बाहर निकालने के लिए आपको 2 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ेगा 4 mm का। 4 mm एलेंकी लेकर आप बहुत ही आसानी से बोल्ट को खोल सकते हैं। देखिए बोल्ट खुल चुका है। देखिए साइलेंसर बाहर आ गया है और साइलेंसर में गास्केट लगा हुआ है। साइलेंसर का जो गास्केट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। साइलेंसर में कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को हम क्लीन करेंगे। कार्बन को क्लीन करके लगाएंगे हम साइलेंसर। देखिए साइलेंसर में कार्बन लगा हुआ है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। साइलेंसर में जो कार्बन है ना वो क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। साइलेंसर में कार्बन रहेगा, डस्ट रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। फ्लेक्सिबल रड को बाहर निकालने के लिए हमें ऊपर खींचना होगा। ये देखिए ये लॉक है, फ्लेक्सिबल रड का ये लॉक है, उसे हम ऊपर खींच कर और रड को बाहर निकालेंगे। देखिए रड बाहर आ गया है। कार्बोरेटर, इंसुलेटर एंड साइलेंसर यह तीनों हमने खोल दिया है। रिकॉइल स्टार्टर को खींचेंगे तो पिस्टन अप डाउन होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। पहले तो कार्बोरेटर साइड से हम चेक करेंगे रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ पिस्टन, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पिस्टन देखने में सही लग रहा है। कार्बोरेटर साइड से देखिए रिंग भी देखने में सही लग रहा है। रिंग, पिस्टन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कार्बोरेटर साइड से, लेकिन अभी साइलेंसर साइड से चेक करना बाकी है। तो चलिए मैं आपको साइलेंसर साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है साइलेंसर साइड। तो साइलेंसर साइड से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। देखिए कार्बन लगा हुआ है ना। सिलेंडर में साइलेंसर साइड देखिए डस्ट लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। ये देखिए कार्बन लगा हुआ है तो कार्बन को हम क्लीन करेंगे। यहाँ पर कार्बन जमा हुआ है साइलेंसर साइड। साइलेंसर साइड से ध्यान से देखिए रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ साइलेंसर साइड से। साइलेंसर साइड से ध्यान से देखिए रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। अभी देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। देखिए पिस्टन में स्क्रैच आ गया है, दागी आ गया है। पिस्टन जो है इस मशीन का डैमेज हो गया है। देखिए पिस्टन में लाइनिंग आ गया है, पिस्टन में दागी आ गया है। तो इस मशीन का जो पिस्टन है वो डैमेज हो गया है। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह तीनों मैं चेंज करूंगा। अभी मैं आपको खोलकर दिखाऊंगा इस मशीन का सिलेंडर। रिंग भी जो है ना इस मशीन का घिस गया है, कंप्रेसर इसलिए बहुत कम हो गया है। इस मशीन का जो रिंग है दोस्तों वो घिस गया है। रिंग दबने पर या घिसने पर कंप्रेसर कम हो जाता है। और अगर पिस्टन भी डैमेज होता है तो ऐसा होता है कि कंप्रेसर बहुत ही कम हो जाता है। रिंग, पिस्टन या सिलेंडर डैमेज होने पर कंप्रेसर बहुत कम हो जाता है। देखिए यहाँ पर 4 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालने के लिए आपको 4 एलेंकी बोल्ट खोलना होगा। सिलेंडर में 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है तो 4 mm एलेंकी लेकर हम चारों एलेंकी बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो सिलेंडर बाहर आ जाएगा। सिलेंडर मैं आपको दिखाऊंगा इस मशीन का, खोलकर बाहर निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको इस मशीन का सिलेंडर, रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। बहुत ही डिटेल में और बारीकी से दिखाऊंगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। देखिए रिंग, पिस्टन और सिलेंडर आपके मशीन का डैमेज तभी होता है जब आप पेट्रोल में 2T ऑयल नहीं डालते हैं। पेट्रोल में 2T ऑयल मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। यह 2 स्टॉक ब्रश कटर है। 2 स्टॉक ब्रश कटर में पेट्रोल में 2T ऑयल मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml 2T ऑयल डालना है और हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml 2T ऑयल डालना है। अगर आप सिर्फ ओनली पेट्रोल से ब्रश कटर को चलाएंगे, 2 स्टॉक ब्रश कटर को, तो आपके मशीन का डैमेज हो जाएगा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। ये देखिए मैं आपको सिलेंडर दिखा रहा हूँ। सिलेंडर में थोड़ा लाइनिंग आ गया है, दागी आ गया है। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर लाइनिंग आ गया है। सिलेंडर इस मशीन का डैमेज हो गया है। यहाँ पर दागी आ गया है, लाइनिंग आ गया है। इस तरह का लाइनिंग आने पर सिलेंडर जो है वो डैमेज हो जाता है। तो कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को हम चेंज करेंगे। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर इस मशीन में हम नया लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा,
ये देखिए यहाँ पर भी दागी आ गया है, लाइनिंग आ गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। सिलेंडर को ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपको सिलेंडर दिखा रहा हूँ। चलिए और भी हम डिटेल में चेक कर लेते हैं सिलेंडर को। यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक दागी दिख रहा है। चलिए अब आपको पिस्टन और रिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए पिस्टन और रिंग, देखिए पिस्टन का देख सकते हैं हालत। पिस्टन में देखिए ऊपर में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, कार्बन जमा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, पिस्टन को ध्यान से देखिए, पिस्टन में लाइनिंग आ गया है। देखिए किस तरह से पिस्टन को काट दिया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए लंबा सा लाइनिंग दिख रहा है आपको। इस तरह से पिस्टन में दागी आने के बाद, लाइनिंग आने के बाद रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सभी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो भी डैमेज हो जाता है। और देखिए रिंग जो है वो घिस गया है, दब गया है, मतलब ये देखिए रिंग जो है वो दब गया है। तो ऐसे में हम कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को चेंज करेंगे। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर मैं इस मशीन में नया लगाऊंगा। यह बैकपैक 2 स्टॉक ब्रश कटर है। चलिए पिस्टन ये साइड से हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए हल्का सा स्क्रैच आपको दिख रहा है, तो बहुत बड़ा नहीं है बट ये भी डैमेज करता है। ये लाइनिंग आ गया है पिस्टन में। देखिए पिस्टन में 2 रिंग लगा हुआ है, दोनों रिंग दब गया है, घिस गया है। तो ऐसे में कंप्लीट सिलेंडर असेंबली को चेंज कीजिए दोस्तों, आपका मशीन का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए हमें लॉक सबसे पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद पिस्टन पिन निकालना होगा। पिस्टन में जो लॉक लगा हुआ है उसे आप बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। ये देखिए प्लास की मदद से बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं लॉक को। पिस्टन में लगा हुआ पिस्टन लॉक हमने एक साइड से निकाल दिया है। अब मैं दूसरे साइड से निकालूंगा, तो दूसरे साइड से निकालने के लिए हमें क्लच असेंबली को खोलकर बाहर निकालना होगा। क्लच असेंबली को खोलकर बाहर निकालने के बाद क्लच भी चेक कर लेंगे। क्लच भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लच डैमेज रहेगा या घिसा हुआ रहेगा तो काम नहीं करेगा, घास नहीं काटेगा दोस्तों। क्लच असेंबली को खोलकर बाहर निकालने के लिए 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। तो 4 mm एलेंकी लेकर आप इस क्लच का जो बोल्ट है वो खोल दीजिए, खोलकर बाहर निकालिए, क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। क्लच अगर आपके मशीन का डैमेज रहेगा तो घास नहीं काटेगा। मशीन स्टार्ट करके जब आप घास काटेंगे तो घास नहीं कटेगा और जो ब्लेड है वो सही से वर्क नहीं करेगा, इसलिए क्लच चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्लच असेंबली को बाहर निकालने के बाद क्लच ड्रम एंड क्लच चेक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्लच ड्रम इस मशीन का बिल्कुल सही है दोस्तों, घिसा हुआ नहीं है। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लच ड्रम को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए क्लच ड्रम इस मशीन का बिल्कुल सही है, कहीं पर भी फंस नहीं रहा है, बिल्कुल प्लेन है। अगर आपके मशीन का क्लच ड्रम गड्ढा हो गया है या डैमेज हो गया है, ब्लेड जो है वो सही से वर्क नहीं करता है, घास नहीं काटता है, तो आपको दोनों आइटम चेक करना चाहिए। दोनों स्पेयर पार्ट्स आपको चेक करना है, क्लच ड्रम और क्लच। तो मैं आपको क्लच दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्लच भी घिस गया है, ऊपर से देख सकते हैं क्लच इस मशीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है। ऊपर साइड से भी क्लच घिस गया है और नीचे साइड से भी घिस गया है। देखिए नीचे तरफ से भी क्लच जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, क्लच घिस गया है। तो ऐसे में हम दोस्तों क्लच को चेंज करेंगे। और ये देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, यह स्प्रिंग अगर लूज़ हो जाता है या डैमेज हो जाता है तब भी आपको क्लच चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्लच लूज़ रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट करते ही ब्लेड घूमने लगेगा। देखिए अगर क्लच का स्प्रिंग लूज़ रहेगा या डैमेज रहेगा तो मशीन स्टार्ट करते ही ब्लेड घूमने लगेगा, ऑटोमेटिक ब्लेड घूमने लगेगा। तो आपको ऐसे में चेक करना चाहिए क्लच स्प्रिंग एंड क्लच ड्रम, ये सभी को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। वापस से मैं सिलेंडर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये मशीन का जो क्लच है वो डैमेज हो गया है। तो हम सिलेंडर को फिर से टाइट करेंगे, 2 एलेंकी बोल्ट की मदद से हम सिलेंडर को टाइट करेंगे। सिलेंडर को टाइट करने के बाद सिलेंडर के अंदर में रस्सी डालेंगे और पिस्टन को लॉक करेंगे। पिस्टन को लॉक करने के बाद हम क्लच खोलेंगे दोस्तों। क्लच खोलना बहुत ही आसान है। देखिए क्लच आप बहुत ही आसानी से खोलकर चेंज कर सकते हैं। एलेंकी या स्क्रू ड्राइवर डालकर हम देख लेंगे। पिस्टन नीचे होना चाहिए, पिस्टन नीचे नहीं है तो पिस्टन को नीचे कर लीजिए। पिस्टन को नीचे करने के बाद सिलेंडर में आपको रस्सी डालना है। ये देखिए ये रिकॉइल स्टार्टर का रस्सी है, स्टार्टर रोप इस तरह से डालकर सिलेंडर में पिस्टन को लॉक करना है। पिस्टन को लॉक करने के बाद आप बहुत ही आसानी से क्लच को खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। क्लच का जो बोल्ट है वो 17 नंबर का है दोस्तों। 17 नंबर का रिंग रेंच, डाल रेंच या गोटी हैंडल या किसी भी रेंज से आप क्लच का बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। 17 नंबर का रिंग रेंच की मदद से मैं क्लच का जो बोल्ट है वो खोल रहा हूं। क्लच का बोल्ट अगर इस तरह से नहीं खुल रहा है तो आपको हैमर लेकर ठोकना चाहिए। हैमर लेकर लूज़ कर सकते हैं, हैमर लेकर आप इस तरह से लूज़ कर सकते हैं क्लच का बोल्ट। 17 नंबर का क्लच का बोल्ट नहीं खुल रहा है तो आप इस तरह हैमर का इस्तेमाल करके क्लच का बोल्ट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। क्लच का बोल्ट खुल जाएगा।
क्लच में 2 बोल्ट टाइट रहता है 17 नंबर का। दोनों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो क्लच बाहर आ जाएगा। क्लच को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। 17 नंबर का एक क्लच का बोल्ट हमने ढीला कर दिया। अब मैं दूसरा वाला ढीला कर रहा हूं। दूसरा क्लच बोल्ट मैं लूज़ कर रहा हूं हैमर की मदद से। दोनों बोल्ट मैंने लूज़ कर दिया है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मशीन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना है, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। देखिए कई लोग क्या करते हैं ना, क्लच का जो वाशर है वो नहीं लगाते हैं। क्लच का वाशर लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको मोटा वाला वाशर दिखाता हूँ। ये देखिए 2 मोटा वाशर आपको पहले फ्लाईव्हील में लगाना है। मैं आपको फ्लाईव्हील में दिखा देता हूँ कि इस तरह से लगाना पड़ता है। ये देखिए फ्लाईव्हील में आपको इस तरह से लगाना पड़ता है 2 वाशर। उसके बाद क्लच का बोल्ट लगाना पड़ता है। ये देखिए एक वाशर यहाँ पर लगेगा और दूसरा वाशर यहाँ पर लगेगा। यह मोटा वाला वाशर इस तरह से फ्लाईव्हील में लगाना पड़ता है। वाशर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्लच का बोल्ट निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ। क्लच का जो बोल्ट है उसमें भी 2 वाशर होता है। ये दोनों वाशर पतला वाशर है, तो ये जो वाशर है वो पहले से लगा हुआ रहता है। यह वाशर आपको पहले इस तरह से लगाना है। पतला वाशर दोनों लगा हुआ होना चाहिए बोल्ट में। ये देखिए दोनों बोल्ट में इस तरह से आपको वाशर लगाना है। पतला वाला वाशर पहले लगाना है आपको। ये देखिए क्लच जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। मैं आपको फिर से क्लच दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्लच इस मशीन का देख सकते हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया है, घिस गया है। आपका मशीन में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्लच को चेंज कीजिए, एक नया क्लच लगाइए। क्लच आपके मशीन का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्लच डैमेज रहेगा तो घास नहीं काटेगा और ब्लेड भी सही से वर्क नहीं करेगा। रॉप को हम बाहर निकालेंगे, रस्सी को हम बाहर निकालेंगे सिलेंडर से और फिर से हम सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालेंगे। देखिए अगर आपका ब्रश कटर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पाइप सभी को चेक करना चाहिए। दूसरे साइड से मैं पिस्टन का लॉक निकाल रहा हूँ। ये देखिए क्लच साइड से मैं पिस्टन का लॉक निकाल रहा हूँ और देखिए पिस्टन का लॉक खुल चुका है, निकल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पिस्टन में दोनों साइड से हमने लॉक निकाल दिया है। यह है पिस्टन लॉक। पिस्टन लॉक निकालने के बाद पिस्टन पिन निकालना है। पिस्टन पिन निकालने के बाद आपको चेक करना है नीडल बैरिंग। पिस्टन पिन में नीडल बैरिंग लगा हुआ रहता है। नीडल बैरिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। आप इस तरह से पिस्टन पिन निकाल सकते हैं। ये देखिए पिस्टन पिन निकल चुका है। अब मैं आपको बैरिंग दिखा देता हूँ, नीडल बैरिंग। नीडल बैरिंग आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर नीडल बैरिंग टूटा हुआ, फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। डैमेज लग रहा है बैरिंग तो चेंज कीजिए। यह जो बैरिंग है यह बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यह नीडल बैरिंग। नीडल बैरिंग इस मशीन का बिल्कुल सही है, तो मैं इसी बैरिंग को लगाऊंगा पेट्रोल से वॉश करके। यह बैरिंग बिल्कुल सही है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। सिलेंडर का जो गास्केट है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, तो हम गास्केट को क्लीन करेंगे। गास्केट अगर क्लीन नहीं हो रहा है, चिपक गया है, तो आप इस तरह से गास्केट को क्लीन कर सकते हैं। गास्केट पूरा क्लीन करना है दोस्तों। गास्केट को आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर चिपक गया है तो हैमर की मदद से या कोई नाइफ़ की मदद से आप बहुत ही आसानी से गास्केट को छुड़ा लीजिए। गास्केट जो है वो आपको छुड़ाने के बाद एक नया गास्केट लगाना है। पुराना गास्केट आपको यहाँ पर साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको एक नया गास्केट लगाना है। सिलेंडर का जो गास्केट है वो बिल्कुल नया लगाना है दोस्तों। देखिए क्रैंक केस में लगा हुआ गास्केट मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, छुड़ा दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो गया। इस तरह से क्लीन होना चाहिए। मैंने पेट्रोल से वॉश भी कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। इस तरह से आपको पेट्रोल से वॉश करना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए। और यह है 20W40 ऑयल, जो आप बाइक में ऑयल डालते हैं 20W40, उस ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल करना है रिंग, पिस्टन और सिलेंडर लगाने के लिए। सबसे पहले हम क्रैंक शाफ्ट में इस तरह से डालेंगे। क्रैंक शाफ्ट में इस तरह से हम ऑयल डालेंगे और जो क्रैंक केस में जो बैरिंग लगा हुआ रहता है दोनों साइड से, उसमें भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद रिंग, पिस्टन और सिलेंडर फिट करेंगे। फ्लाई व्हील को इस तरह से घुमाकर हम देख लेंगे, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्लाई व्हील घुमाकर आप देख लीजिए। नीडल बैरिंग में पहले आपको इस तरह से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ऑयल लगाने के बाद आपको पिस्टन लगाना है। पिस्टन में आपको दिखा देता हूँ। पिस्टन में देखिए रिंग लगा हुआ नहीं है, मैं आपको रिंग लगाकर दिखाऊंगा। पिस्टन में रिंग
किस तरह से लगाना है, पिस्टन को कैसे फिट करना है, सिलेंडर को कैसे फिट करना है, मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा अभी। इस पैकेट में दोस्तों पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन और लॉक ये मिलता है। अगर आपको इस मशीन का स्पेयर पार्ट्स चाहिए घर बैठे हैं तो अभी कॉल कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। पिस्टन में सबसे पहले हम एक साइड से लॉक लगाएंगे। पिस्टन में एक साइड से हम सबसे पहले लॉक लगाएंगे, उसके बाद पिस्टन में जो है हम दोनों रिंग लगाएंगे। रिंग लगाकर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पिस्टन का जो लॉक है वो लग चुका है। पिस्टन का जो लॉक लगाने के बाद आपको देखना है पिस्टन का जो लॉक है वो सही से लगा हुआ होना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, पिस्टन का जो लॉक है वो ध्यान से देखिए, अच्छे से बैठा हुआ लगा हुआ होना चाहिए पिस्टन लॉक। पिस्टन में एक साइड से लॉक लगाने के बाद अब आपको फिट करना है रिंग। पिस्टन में रिंग का फिट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम नीचे वाला एरिया में फिट करेंगे रिंग को। ये देखिए नीचे में सबसे पहले हम रिंग लगाएंगे, उसके बाद ऊपर में लगाएंगे। दोनों रिंग बिल्कुल सेम होता है दोस्तों। टू स्टॉक ब्रश कटर का जो रिंग होता है वो दोनों बिल्कुल सेम होता है। किसी भी रिंग को आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा एरो दिख रहा है, इस एरो के बीच में होना चाहिए रिंग। जब आप पिस्टन को सिलेंडर में लगाएंगे तो यह रिंग जो है वो इसके बीच में ही होना चाहिए, इस एरो के बीच में होना चाहिए। इस तरह से प्रेस करके देख लीजिएगा। रिंग पिस्टन जब आप सिलेंडर में फिट करेंगे तो आपको रिंग प्रेस करके रखना होगा। तब तक प्रेस करके रखना है जब तक सिलेंडर के अंदर ना चला जाए रिंग, तब तक आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। मैं आपको अभी लगा कर दिखाऊंगा। अब मैं सेकेंड रिंग फिट कर रहा हूँ। पहला रिंग मैंने फिट कर दिया है पिस्टन में, अब मैं सेकेंड रिंग फिट कर रहा हूँ। ये देखिए फिट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए फर्स्ट वाला जो ऊपर का जो रिंग है वो भी आपको सेम इसी तरह से दिखेगा और इसी तरह से लगाना है। चलिए मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ पिस्टन। क्रैंक शाफ्ट में मैं आपको पिस्टन फिट करके दिखा देता हूँ। पिस्टन पिन में पहले ऑयल लगाना है और इस तरह से चेक करना है, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। पिस्टन में पिस्टन पिन अंदर बाहर होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और आपको इस तरह से पिस्टन पिन जो है वो बैरिंग के अंदर में लगाना है और उसके बाद चेक करना है पिस्टन पिन सही से लगा हुआ है या नहीं है, आपको चेक करना है। पिस्टन पिन को आप इस तरह से अंदर कर लीजिए। अंदर करने के बाद आपको लॉक लगाना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर लॉक लगाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पिस्टन का जो पिन है वो सही से लगा हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, पिस्टन का जो पिन है वो अच्छे से लगा हुआ होना चाहिए बैरिंग के अंदर में। और उसके बाद इस तरह से आपको कपड़ा लेकर ढक लेना है क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट को ढकने के बाद इस तरह से आपको लॉक लगाना है। पिस्टन में लॉक लगाना बहुत ही आसान है। देखिए प्लास की मदद से आप पिस्टन में लॉक लगा सकते हैं। इस तरह से आप लॉक लगा लीजिए। लॉक लगाने के बाद आपको चेक करना है लॉक सही से बैठा हुआ होना चाहिए। देखिए लॉक को ध्यान से देखिए दोस्तों, पिस्टन में जो लॉक है वो सही से बैठा हुआ होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए। लॉक लगाने के बाद एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लॉक सही से बैठा हुआ होना चाहिए पिस्टन में। चलिए अब मैं आपको सिलेंडर दिखाता हूँ। तो ये देखिए यह न्यू सिलेंडर मैं इस मशीन में फिट करूँगा। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर मैं इस मशीन में न्यू फिट कर रहा हूं। ऑयल इस तरह से आपको लगाना है दोस्तों। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर में अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद ही आपको फिट करना है। रिंग पिस्टन में भी इस तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में।